क्या करिए, कॉपी को ऐसे दो पार्ट में कर लीजिए, पेज को एक इधर लेफ्ट एक राइट, आधा ही पेज करिएगा, पूरा नहीं। ध्यान दीजिए, वोल्टेज डिवीजन लगता है सीरीज में, और आज हम पढ़ेंगे करंट डिवीजन। ये बच्चों ऐसे टेक्निक है ना जो सवाल को बहुत जल्दी सॉल्व कराएगी, और ये क्या धीरे धीरे डेवलप होती है। आप देखो, कल मैंने पढ़ा, आज फिर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ना एक दिन में इसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। ये तो अपन 2-3 दिन पढ़ेंगे, इसके सवाल लगाएंगे, तब जाके ये एकदम फ्रीक्वेंसी मैच करती है। इधर लेफ्ट में लिखो वोल्टेज डिवीजन, इधर लिखो करंट डिवीजन। चलो अब बिल्कुल शांत हो जाओ, खूब सारा पढ़ लो। डॉट 1:30 पे क्लास खत्म करूंगा, और चैप्टर बहुत आसान है, आपको सवाल में दिक्कत ही नहीं आएगी। आज अपन ईएलपी नंबर 3 पे करेंगे। 1-2 का हो गया था डिस्कशन क्या? 1-2 आपने डाउट नहीं पूछे 1-2 के? ईएलपी 1-2 ठीक है, तो आज 3 पे काम करना है। तो लिखिए वोल्टेज डिवीजन सीरीज कॉम्बिनेशन। आप याद रखिए, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तभी वोल्टेज का डिवीजन होगा। क्यों आशीष सर, करंट डिवीजन नहीं होगा क्या इसमें? भाई करंट कैसे डिवाइड होगा? करंट के पास तो केवल एक ही रास्ता है, करंट के पास तो केवल एक ही है, करंट के पास तो केवल एक ही रास्ता है। अब इसमें वोल्टेज डिवाइड होगा। अब देखो, मैं आपको तरीका बताता हूं, अगर हम परीक्षा में भूल जाएं तो कैसे तरीका याद रखना है। बोर्ड पे देखना, V बराबर होता है IR। एक बार बोर्ड पे देखो, पेन पेंसिल छोड़ो, बोर्ड पे देखो, V बराबर IR। I सेम है क्या? I सेम है, I को काट दिया। V इज प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब मान लो आप R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हो तो R1 ही ऊपर आएगा। क्यों R1 ही क्यों आएगा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R2 के अक्रॉस निकालोगे तो R2 ही आएगा। ये मेरे शब्द क्या है, थोड़े आपको भी कम समझ में आएंगे। अब देखना, यहां अच्छा लगेगा, बाद में नोट करना। अब ये दो रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में। ये करंट आई, रटो मत, थोड़ा सवाल से 10 मिनट यूं ही बात कर लो। करंट आएगी, क्या करंट के पास अब दो रास्ते नहीं है? क्या करंट डिवाइड नहीं होगी? इसलिए देखो ऊपर लिखा हुआ है करंट डिवीजन टेक्निक। यहां आशीष सर आपने करंट डिवीजन क्यों नहीं बोला? यहां करंट के पास एक ही रास्ता है ना यार, यहां करंट डिवाइड नहीं होगी। बातों को समझिए, एकदम ऐसे रट के करंट डिवीजन राइट हैंड साइड वाला करंट डिवीजन, इधर वाला वोल्टेज, ऐसे क्या रटने की जरूरत है यार? चलते फिरते सोचो ना, करंट के पास यहां दो रास्ते हैं इसलिए करंट डिवाइड होगी। अच्छा हाँ, पैरेलल में तो डिवाइड हो सकती है, सीरीज में तो करंट डिवाइड होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। अब बताओ, मुझे चाहिए R1 में करंट, तो वही वाला रेजिस्टेंस या दूसरा? मुझे रटा हुआ नहीं है, मैं कैसे लिखूंगा पेपर में देखना, V बराबर IR। चूंकि पैरेलल है, पैरेलल में V सेम, IR नीचे जाएगा। यहां डायरेक्टली आ रहा था, इसलिए यहां 1, यहां भी 1, जबकि यहां R1 में करंट चाहिए तो R2 इनवर्स है, जिसमें करंट चाहिए वो नहीं, दूसरा, अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल करंट आई। देखो देखने में कैसा ही है, अपॉन में दोनों सम आ रहे हैं, इनटू में टोटल आ रहा है, पर यहां 1 पे 1 आ रहा है जबकि वहां 1 पे 2। क्यों आ रहा है लॉजिक? यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहां इनवर्सली है, खत्म। R2 में करंट, भैया ये मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है। ये पावर तक, जिस दिन लास्ट क्लास खत्म करूंगा करंट की, उस दिन तक ये टेक्निक आपके काम चलेगी। आज है फ्राइडे, अगले फ्राइडे तक तो चैप्टर खत्म स्थिति में आ जाएगा, कैपेसिटर की हेडिंग डल चुकी होगी। तब तक अपन को ये डिवीजन टेक्निक याद होनी चाहिए। थोड़ा स्लो करूं क्या? है ठीक है, बता दो, संभाल तो पा रहे हो?
हाँ, क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी बढ़ा दी है, तो क्या जनरली लास्ट में क्वेश्चन कम कराए जाते हैं, तो थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, लास्ट वाले चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन, बढ़िया, ताकि अंत तक जाते हैं। अरे नहीं यार, जैसा पहला चैप्टर पढ़ाया था इलेक्ट्रो, उतने ही तबीयत से लास्ट चैप्टर भी उतने ही न्यूमेरिकल करके कराया, तो कोई टेंशन नहीं रहे। ये 3 में ट्रिक लगेगी नहीं, ये ट्रिक लगेगी कितने में, 2 में ही लगेगी। हाँ, अपने तो तरीका ही ध्यान रखना है कि कितने के लिए लगेगी, 2 के लिए। बोलो क्या है दिमाग में बैठ रहा है, धीरे धीरे सवाल करेंगे बैठने लग जाएगा। आज का टारगेट है ईएलपी नंबर 3, 25 या 24 है, देखो कितने कितने हैं ईएलपी नंबर 3 में 26। ये भैया 26 का टारगेट है, हाथ से अपने 26 बनाने हैं, मतलब बनाने हैं, कोई अटकना नहीं है। जितने डाउट है मेरे से पूछो, पर पूरा आना चाहिए। रुकोगे, आओ, रुको रुको। तो आप इतना ईएलपी के पीछे पढ़ रहे हो, तो मेरे सारे डाउट भी बताओगे क्या? हाँ, सब बताऊंगा, तभी तो पीछे पढ़ रहा हूं। अगर सिर्फ 10 डिस्ट्रीब्यूट करनी होती तो फिर इतना पीछे क्यों पढ़ रहा हूं? पूरा छड़ी लेके पीछे पढ़ रहा हूं। इसका मतलब क्या, मेरे जितने जितने डाउट होंगे आप सारे से क्लियर करोगे? हाँ, तभी तो खुद का मन करेगा। चलो 3 हो गई, अब 4 करते हैं, 4 के सारे डाउट क्लियर हो गए, अब 5 करते हैं। मन खुश होता है ना? नहीं तो पता चला डाउट ही डाउट रह गए, मैं तो नहीं कर रहा आगे की, ऐसा मन में आ जाता है किसी मोड़ पर। चलो बढ़ो क्या, ले आ जाओ, सवाल लिखेंगे। अब बिल्कुल बातचीत बंद करें, सवाल लिखें। जो सवाल ईएलपी में होगा मैं बता दूंगा, जो नहीं होगा वो लिखते चलें। अब ईएलपी को साइड में रख दें, मोबाइल टैब सब साइड में। अब आप सीधा कॉपी और नोट्स, पूरा पढ़ाई पे फोकस, बातचीत का कोई मतलब नहीं है। अब समय है पूरी एनर्जी जान झोंकने का, कि नहीं सर पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई कर लेते हैं। अब देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इन सवालों में कोई सीधा फॉर्मूला नहीं होता। जैसे ऑप्टिक्स में सीधा प्रिज्म लगा दिया, लेंस लगा दिया, इसमें हल्का सा सोचना ही पड़ता है। आप इस माइंडसेट से मत पढ़ो कि सीधा कोई देखते क्लिक करेगा। हाँ, प्रैक्टिस करने पर क्लिक कर जाएगा, ये बात तय है। अब क्या कर सकते हैं, बैटरी लगी हुई है साहब, ये लगा हुआ है साहब, अब क्या करें? सर इसने पूछा है 3 और 10 में क्या बताओ, करंट, 3 और 10 में करंट बताओ। तो सबसे जो एक सबसे बेसिक है, सर्किट को जितना आसान कर सकते हो कर लो, ये सबसे रामबाण है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, जितना आसान कर सकते हो उतना आसान कर लो। बोलो क्या कर सकते हो? ये दोनों पैरेलल, तो कितना, 10 15 बटे 10 प्लस 15, 150 बटे 25, कितना, 6। नई फोटो बना, घबरा मत, नई फोटो बना, लापरवाही मत कर, आलस मत कर, नई फोटो। थोड़ा पेन घिस, अपने लिए घिस रहे, सरकारी सीट कम फीस वाली, 5 साल बढ़िया निकलेंगे। वहां एमबीबीएस अच्छा होगा तो पीजी की तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि वहां सारे बच्चे पढ़ने वाले ही तो पहुंचेंगे। आप जिस कॉलेज में पहुंच रहे हो जो भी, तो वहां आपके बराबर लेवल का बच्चा ही तो पहुंच रहा है, आपके आसपास रैंक वाला ही तो पहुंच रहा है, तो बढ़िया कंपटीशन मिलता है, अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर रहता है। क्यों अच्छे कॉलेज की बात करते हैं? अच्छे कॉलेज का मतलब वहां प्रोफेसर वो सब सेकेंडरी है, मेन होता है सेम थॉट प्रोसेस वाले बच्चे पहुंचते हैं। आईआईटी बॉम्बे तो भैया टॉप 100 इंडिया में आईआईटी का जो बच्चा है वो वहां पहुंच रहा है, एक जैसा कैलिबर का बच्चा पहुंचता है, जो वहां जो डिस्कशन होता है उस डिस्कशन से हमारी और नॉलेज बढ़ती है।
मुद्दा ये है और कुछ नहीं है। तो 6, 3 और 1। अब बताओ ये तीनों किसमें? सीरीज। सर मेरे नहीं चमका, सोचना यहां से करंट निकली, क्या ये तीनों में एक ही करंट जाएगी? अलग अलग बातें बोलते रहो, अपने आप पता चलेगा। हाँ यार ये तो तीनों सीरीज है। 6, 3 और 1 9, 10, ये 10 और नीचे 10। तो भैया ओम्स लॉ जिंदाबाद। V बराबर आई आर, 10 बराबर 10, तो I बराबर 1 एम्पियर। सबसे बेसिक बात, पूरी 10वीं कक्षा, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस कि सर मैंने तो इतनी फीस जमा कराई, आपने तो कुछ सिखाया ही नहीं। 10वीं कक्षा है पूरी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब करंट कितनी निकली यहां से बता? 1। अब सबसे पुराने वाले डायग्राम में आ जा, पापा जी मेन DNA, ये 1 एम्पियर निकली। अब बता यहां एक आके रुक गई, अब मन में कुछ कुछ होना चाहिए। करंट आ रही है, 2 रास्ते हैं, करंट डिवीजन टेक्निक, करंट डिवीजन टेक्निक क्या अपन को आना चाहिए। करंट आई, कितने रास्ते? 2 रास्ते। ये देख बिल्कुल वैसे ही माहौल बन रहा है, माहौल सेट है। करंट आ रही है, कितने रास्ते? 2 रास्ते। क्या दोनों पैरेलल में हैं? करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, मुझे चाहिए किसमें? 10 में। अब 10 में, अब ध्यान देना, जिसमें चाहिए वो नहीं, दूसरा वाला, क्योंकि इनवर्स। जिसमें चाहिए वो नहीं, दूसरा। R1 में चाहिए तो लिख क्या रहा है? R2। अरे बोलो, अरे जिंदा हो। जिसमें करंट चाहिए वो नहीं, दूसरा चाहिए किसमें? 10 में। लेंगे कौन सा? 15 बटा दोनों की जोड़ इनटू आने वाली कुल करंट 10। तो 15 एक है, एक है, तो 15 बटे 25 इंटू 1, 0.6। ये 0.6 यहां गई, तो कितनी स्वाभाविक सी बात है, 0.6 ऊपर गई, तो बता नीचे कितनी गई? 0.4। यहां 0.6 0.4, तो यहां 1, वापिस यहां 1, इसमें भी 1। लो साहब, हर किसी में निकाल दी आपने। तो आपको कोई पूछे 3 ओम में बताओ, 1 एम्पियर। आपसे पूछे 10 ओम में बताओ, 0.6। आपसे पूछे 15 ओम में बताओ, 0.4। ये ऐसे सवाल हैं जो हर समय तैयार होने चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन है ये, और ये कितनी दफा काम आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर इतनी बार हमने इसको यूज कर लिया। इतना जबरदस्त सवाल है। बोलो, क्लियर? ये मुझे तो ये फील चाहिए कि तेरे ये चमकना चाहिए कि करंट आई, 2 रास्ते हैं। ये सेटअप देखते ही अपने करंट डिवीजन टेक्निक चमकना चाहिए। आएगा, अपने आप आएगा, आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सवाल करते जाओ बस, नहीं है सवाल करते जाओ बस। अब देखो, खुद लगना चाहिए यार करंट आ रही है और कितने रास्ते हो रहे हैं? 2। पर गुप्ता सर, अपने तो ऊपर एक चाहिए, नीचे भी एक चाहिए, ये तो 2 हैं, तो इनका एक बना दो ना 3 ओम। ये 2 हैं, इनका भी बना दो कितना? 9। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के लिए, बोलो बार बार मुंह खोलो, शॉर्ट ट्रिक के लिए 2 रेजिस्टेंस ही होने, पैरेलल नहीं होने। अपने तो 4 का कोई जुगाड़ ही, तो पहले इन 2 की जगह 1 लगाओ, नीचे वाले 2 की जगह 1 लगाओ, फिर करंट बांटो। रेशियो पूछा है उसने। पेन चलाओ, सर्किट बनाओ, थोड़ा पेन घिसना पड़ेगा। मुंह मत बनाओ डायग्राम बनाते समय, मुंह खुश रखो, टेढ़ा मेढ़ा मुंह मत बनाओ, मुंह खुश रखो एकदम चार्मिंग। अरे सर मन खुश करके पढ़ रहे, अपने लिए पढ़ रहे, बढ़िया होगा, अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे तो रास्ते अच्छे ही निकलेंगे जीवन में। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि मेहनत खराब जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती मेहनत। इसलिए खूब मन लगा के, खुश होकर, अच्छी सोच रख के पढ़ा करो। कोई मन में नेगेटिव थॉट, कोई विचार मत लाया करो, पढ़ो बस खुश मन से। थ्री ओम में करंट चली जाएगी तो आई रहेगी,
कई हम ऐसे सोचते हैं कि इसमें जाएगी तो करंट ड्रॉप हो जाएगी, नहीं, करंट पूरी निकल जाएगी और यहां आई आ जाएगी, करंट कम नहीं होती, करंट का ड्रॉप थोड़ी ना होता है। हाँ जी, ये 3 ओम, ऊपर बता 1 और 2 मिलकर 3, 4 और 5 मिलकर 9। देख लो, यहां से करंट आई, मन में एक विचार आया, ये करंट तीनों में से निकलेगी तो क्या कुछ खर्च हो जाएगी? नहीं, करंट पूरी ऐसी कैसी पास हो जाएगी। 3 ओम का एक ही तो रास्ता है, यहां करंट आई आके रुकेगी, माना ऊपर गई I1, नीचे गई I2, बताओ क्या करंट बटेगी? क्यों बटेगी? दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं तो करंट को तो बटना ही पड़ेगा। अब बताओ, ऊपर वाली ब्रांच में करंट, ऊपर वाली ब्रांच में करंट, बताओ जिसमें करंट चाहिए वो या दूसरा? दूसरा। तैयारी जीत की, तैयारी सिलेक्शन की, 3 ओम में चाहिए तो 3 ओम नहीं 9 ओम, उल्टा बटे दोनों की जोड़, इंटू आने वाली करंट आई, 9/12 इंटू आई बाय 3। आज क्या कर रहा हूं मैं? कौन मुझे याद कर रहा है? तो ऊपर वाली ब्रांच में करंट 3I/4। अब वैसे सोच सकते हो, अब 3I/4 है तो नीचे I/4 जाएगी, और नहीं तो निकाल भी सकते हो, नीचे वाली ब्रांच में करंट, नीचे वाली ब्रांच में करंट, अरे जिसमें चाहिए वो नहीं, दूसरा, 3 बटे दोनों की जोड़ इंटू कुल करंट I/4। तो भाइयों ऊपर कितनी चली गई? 3I/4 और नीचे I/4। अब रेशियो निकालना है, 3I/4 अपॉन I/4। क्या क्या पूछा है? 3 ओम और 2 ओम। कोई बात नहीं, फालतू कोई छेड़ेगा नहीं ऐसे। हाँ, 3 ओम में करंट कितनी है? आई, 3 ओम में तो आई है, और किसमें चाहिए? 2 ओम में, 2 ओम में कितनी है बताओ? 3I/4। अब सही है, तो 4/3। अच्छा सवाल है भाइयों, देख लो। करंट डिवीजन जिनको भारी लग रहा है, घर जाके इन्हीं प्रश्नों को फिर से करिए, क्योंकि अब आपके पास तरीका भी है, सॉल्यूशन भी है, इन्हीं प्रश्नों को करिए। और अगर ये अच्छे समझ में आ गए तो ईएलपी में शुरू करिए, दो ही तो रास्ते हो सकते हैं। अगर कम समझ में आया, इन्हीं प्रश्नों का दोहरान, बढ़िया समझ में आ गया, ईएलपी पूरी हो जाए, मॉड्यूल पे शिफ्ट हो जाओ। सर्किट है। अब इसने पूछी किस किस में, बताओ? 3 ओम, 3 ओम में बताओ कितनी है? 3 ओम में आई, 3 ओम में आई, और 2 ओम में 3I/4। नहीं आ पा रहा? अगला, अब रुकना नहीं है, 1:30 बजे तक सवाल कर लो खूब सारे। और अच्छा सवाल आया है, बस इसमें क्या थॉट प्रोसेस, चलो अपनी बात मत कर, ऐसे डांटना नहीं पड़े। हाँ चलो, डांटने में मजा नहीं है, फिर तुरंत शांत होकर वापस पढ़ाई पे आओ, फिर नया डायग्राम बनाओ, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगने हैं, सीरीज का, पैरेलल का, करंट का, वोल्टेज का, और प्रश्न करते जाओगे, अपने आप वो विचार आने शुरू हो जाएंगे। कुछ ना कुछ हिंट मिलते जाएंगे, और वो हिंट दिमाग में प्रैक्टिस से आएंगे, बस ये मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस यही रहेंगे, प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी तो आपके भी दिमाग में वो चीजें
आने लग जाएंगे। बस मत बात कर। सवाल लिख पूरा, डायग्राम बना, डायग्राम। चलो देखो, अब सीखना, प्रश्न को हल करने के खूब तरीके हो सकते हैं, आप तरीके धीरे धीरे डेवलप करोगे, आ जाएगा। प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है चैप्टर। बस अब आप देखो, करंट थ्रू 3 ओम इज 0.8, इसमें 0.8 दे दिया। अब आप देखना सब कुछ निकल के आ गया, तो देखता जाना, मजा आएगा। देखना नीचे की सब बैटरी है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, निगाहें बोर्ड पे देखना, पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं। सबसे पहले क्या चमका यार, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन पे वोल्टेज सेम होगा, माना इसमें करंट आई, तो लिखा, क्योंकि अभी मैं छोटा हूं ना यार, अभी मुझे करंट इतना अच्छा थोड़ी ना आता है, तो लिखने में क्या बुराई है। 3 ओम 6 ओम, आर एन पैरेलल, आर एन पैरेलल, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस across both resistance will be same। सर इतना लिखेंगे क्या, लास्ट सिलेबस चल रहा है, फटाफट कराओ ना। अरे नहीं भाई, यही तो सोच बदलनी है। अंतिम चैप्टर भी पहले चैप्टर जितना अच्छा हो तब मजा है ना, तब अपन पॉजिटिव तो रहेंगे। अरे नहीं सर, हमारा तो अनुभव है, लास्ट में तो सर चलता है सर। अरे नहीं भाई, चलाना थोड़ी ना, क्या बात कर दी, बढ़िया करना है, चलाना क्यों बोल रहा है, बढ़िया करना है। ये दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम रहेगा। बोल, अब बता, आई इंटू आर, ऊपर का आई इंटू आर बोलो, 0.8 इंटू 3, नीचे का आई आर, आई इंटू 6। समझ में आया क्या किया, V बराबर आई आर, तो ये हो गया 2.4 और ये हो गया 6, तो 2.4 बटा 6 कितना, 0.4। तो भाई साहब नीचे की करंट आ गई 0.4, अब तो मजे आ गए, 1.4 मिलकर 1.2, ये 1.2, ये 1.2। अब तो आप राजा हो, कुछ भी निकाल सकते हो। पूछा है 4 ओम पे वोल्टेज बताओ, ये 4 ओम पर, 4 ओम पर ओम्स लॉ लगा दो, 4 ओम पे ओम्स लॉ लगा दो, डेल्टा V बराबर आई आर, आई 1.2, आर 4, लो साहब। अरे सब बनेंगे बेटा, बिल्कुल मत परेशान हो, देखते ही पहले ये चमकना चाहिए, ये दोनों किसमें, पैरेलल में, पैरेलल में वोल्टेज से, पूरा लिखकर हो गया। बढ़ू आगे, ईएलपी में देख लो, डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ईएलपी का 17 नंबर डाल लो। अब उतारो मत इसको, बोर्ड पे समझ लो, घर जाके करना, वहां टिक लगा लो, 17 होमवर्क। अभी यहां सुनो, घर जाके करना, ठीक है। चलो पेन पेंसिल हटाओ, लिखना मत, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। आपको पूछा ए और डी में, तो सबसे पहला बेसिक होता है, जिन बिंदुओं के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए, उन दो बिंदुओं के बीच में बैटरी लगा दो, ये सबसे पहला नियम है। फर्स्ट बिल्कुल बेसिक, जैसे अपन जाते हैं, शादी में जा रहे हैं या किसी बड़े घर जा रहे हैं, ताऊजी ताजी जा रहे हैं, तो मम्मी पापा पहले से सिखा के भेजते थे बचपन में, देख जितने भी बड़े लोग हों जाते ही पैर छूने हैं,
नहीं तो घर पे आके धुनाई होगी सीधा। तो इंस्ट्रक्शन देखे, जो भी दादाजी की उम्र का दिखे पूछना, मेरे तरफ नहीं देखना कौन है ये, सीधा पैर छूने, बाद में पूछ लेना कौन है। तो ये सीधे इंस्ट्रक्शन होते हैं, अपने भारतीय परिवारों में ऐसा चलता है कि हाँ भाई पैर वैर जाके पहले छूना है, सीधा इंस्ट्रक्शन है। तेरे समझ में आया नहीं आया पूछना नहीं है, पहला प्रोसेस। तो सीधा पहला प्रोसेस है कि जिन बिंदुओं के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए उनके बीच में बैटरी लगा दो। ए और डी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, निगाहें बोर्ड पे रखो, कॉपी में कुछ मत करो कटर कटर। ए से करंट निकली, ये करंट टूटेगी, यहां जाएगी यहां जाएगी, अंतिम उसको डी में से तो निकलना है। जरा सोचो भैया ये बेकार है, ये सर्किट ओपन है, यहां करंट आके रुकेगी थोड़ी ना कि यहां खड़ी होगी, ऐसे थोड़ी ना हो सकता। करंट को तो पूरा लूप में घूमना पड़ेगा, पूरा लूप में घूमना पड़ेगा। ये बेकार है, ये रेजिस्टेंस भी बेकार है। पूछो क्यों बेकार है? क्योंकि ये ओपन है ना, करंट जाएगी कैसे? करंट को तो घूमने के लिए पूरा एक क्लोज पाथ चाहिए। तो पहला नियम क्या समझ में आया? जिन बिंदुओं के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उन दो बिंदु के बीच में बैटरी लगा दो। अब देख और मजा आएगा, जो करंट यहां चली गई उसको यहां तो जाना ही है, यहां तो रास्ता ही नहीं है। जो यहां चली गई उसको तो यहां जाना ही है, मतलब ये दोनों सीरीज 10 और 10 20। जो यहां गई वो यहां भी जाएगी, ये दोनों सीरीज। अब मौखिक कर, 10 10 20, 10 10 20 20 पैरेलल में, 20 20 10। अगर दो रेजिस्टेंस बराबर में होते हैं और पैरेलल में होते हैं तो आधे हो जाते हैं, R/2। तो ये कितना हो गया 10। अब बचा कितना, ये 10 और ये पूरा बचा 10 और इधर बचा 10। ये D है ये A है। बताओ यहां से करंट आएगी 10 10 10, तीनों किस में? सीरीज में। आंसर 20। घर पे करना है तसल्ली से, वापस सुन ले वापस सुन ले। ए और डी के बीच में क्या लगाई? बैटरी। सर ये क्यों खराब हो गए? ये क्यों खराब? क्योंकि यहां करंट जाएगी नहीं, ये दोनों सीरीज, ये दोनों आपस में खत्म। बोलो घर जाके करना है, हाँ मत मिलाना जबरदस्ती। क्वेश्चन नंबर डालते जाना। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16। लिख, सिर्फ वहां लिख लो, टिक लगा लो और 16 के नीचे लिख दो होमवर्क और लिख दो क्लास नोट्स, ताकि घर जाके आप इन सवालों को फिर से करो। अभी कॉपी में मत बनाओ, बहुत तेज तेज लिखने की मत कोशिश करो कि अभी लिख लेता हूं, अभी लिख लेना ना, अभी समझ लो, घर जाके करना, समय है ना। और देखो बोर्ड पे, अब मुझे चाहिए बिटवीन एक्स एंड वाई। इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में बैटरी लगा दो। हर सवाल कुछ नया है, हर सवाल में कुछ हल्का सा नया सीखना है। अब देखो क्या हो रहा है, यहां से करंट निकली, यहां ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है। बचपन से पढ़ रहे थे कि हमेशा करंट उस रास्ते में जाना पसंद करती है जहां रेजिस्टेंस कम हो। सारी करंट यहां से बाईपास हो जाएगी। क्यों बाईपास हो जाएगी? यहां जीरो रेजिस्टेंस का रास्ता उपलब्ध है। ये तो है बोलने का तरीका जो 10वीं से आपने सुना है, इसलिए मैंने भी वही शब्द बोल दिए, परंतु सही फिजिक्स क्या है वो सुनना। अगर इस बिंदु पर पोटेंशियल P है तो इस पे भी P होगा, इस बिंदु पे भी P होगा। तो अब बताइए यहां करंट नहीं जाएगी, यहां करंट क्या हो जाएगी? फ्लो कर जाएगी। आप कहोगे यार करंट फ्लो करने के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस होना, तो यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर भी P है नीचे भी P है तो जीरो है ना, फिर करंट कैसे जा रही है? तो आज आप बढ़िया बात सीखें, थोड़ी सी बात कठिन है पर समझेंगे तो शायद आ जाएगी। ये 4 ओम, ये रास्ता ऊपर, थोड़ी सी कठिन बात है पर कोशिश करेंगे ना तो अपन निकाल लेंगे बात। इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो एक बार, शॉर्ट सर्किट करना। बोल पा रहे हो? समझ भी लोगे। देखो आपने क्या किया,
4 ओम के दोनों किनारों को एक वायर से जोड़ दिया, शॉर्ट कर दिया उसको। सर इससे क्या होता है, देखो यहां है P, तो ये भी P, ये भी P, ये भी P। पता है इस 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0, इधर भी P वोल्ट, इधर भी P वोल्ट, तो करंट यहां तो जाएगी नहीं, करंट ऊपर से बाईपास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया, सर जब इस P और P में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, आप करंट यहां ले जाने से मना कर रहे हो, ऊपर से क्यों भेज रहे हो? ऊपर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। नहीं आया समझ में? वापस आप प्रश्न की गहराई समझ लेना। चॉकलेट है अगर आपने बात बता दी तो। ये P पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो करंट नहीं जाएगी। तो ऊपर भी तो यही बात है, P और P पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो करंट तो ऊपर भी नहीं जानी चाहिए। फिर करंट तो हमारे मास्टर सारे 10वीं से 12वीं से लास्ट ईयर सब ऊपर भेज देते। समझे ही नहीं सवाल, पहले सवाल पूछते हैं। हाँ दीदी आप सवाल बता सकती हो, क्या है बताओ? हाँ खड़े होकर तेज आवाज में। किनारों पर पोटेंशियल सेम हो गया, PP। हाँ वहां भी PP है, तो हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस में तो करंट नहीं जा रही, क्योंकि P और P है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। परंतु सारी करंट ऊपर से क्यों जा रही है? वहां भी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0। एनीवन? हाँ बोल। प्रश्न समझ में नहीं आया? तुम्हें समझ में आया? हाँ बोलो। आंसर तो किसी को नहीं आ रहा यार, क्वेश्चन ही समझा दे। क्वेश्चन ही नहीं आ रहा हमारे कई बच्चों को, तो चल क्वेश्चन समझा सरल भाषा में। दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों में 0 आ रहा है। P का मतलब इधर भी P वोल्ट, इधर भी P वोल्ट, तो फिर चारों में क्यों नहीं जा रही और ऊपर से क्यों जा रही? चलो अब सुनना, रेजिस्टेंस वायर कुछ नहीं है, अब सुनो। डेल्टा V बराबर IR। बात गंभीर है, पर ऐसी बातों की चर्चा नहीं की जाती, इसलिए बात समझनी जरूरी है। अगर हम 4 ओम के लिए ये इक्वेशन लगाएं तो बताना डेल्टा V कितना है? 0। क्यों? इधर P, आगे P, देन पोटेंशियल डिफरेंस 0। I पता नहीं, R 4, तो I बराबर आ गया 0/4। आंसर है 0 एम्पियर। अब यही इक्वेशन डेल्टा V बराबर I इंटू R मैं किसके लिए लगा रहा हूं? ऊपर कनेक्टिंग वायर के लिए, ऊपर कनेक्टिंग वायर के लिए। सुनना, डेल्टा V कितना है उसके लिए? 0। I पता नहीं, R 0। सुनना, इस समीकरण को सेटिस्फाई होने के लिए I कैन हैव एनी वैल्यू। देखो I कुछ भी रखो, तेरी मर्जी बड़े जो रख, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनाएगा। जबकि इस समीकरण में अगर इसको सेटिस्फाई होना है तो बताओ I की केवल एक ही वैल्यू संभव है, कौन सी? 0। क्योंकि I 0 होगा तभी 0 बराबर 0 होगा। जबकि यहां बताओ I कैन हैव एनी वैल्यू। इसका सरल रूपांतरण तुमने पढ़ा है, जो स्कूलों में, कोचिंग में, ट्यूशंस पे, गांव में पढ़ाया जाता है। ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, करंट ऊपर से भेज दो। करंट हमेशा कौन से रास्ते से जाना पसंद करेगी? तुमने करंट से पूछा क्या, मिले क्या तुम करंट से? करंट उस रास्ते से जाना पसंद करेगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो चल रहा है, वो मास्टर ने उसको बहुत सरल लैंग्वेज में बोल दिया, करंट वहां से जानना पसंद करेगी। पसंद होता है क्या? अगर पसंद से होता मैं तो पढ़ू ही नहीं सर, मेरे तो सीधा सिलेक्शन चाहिए, मैं तो सीधा सिलेक्शन चाहिए।
जब बात पसंद नापसंद की आ रही है मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, मेरे पसंद ही नहीं है। फिर पसंद नापसंद नहीं है ना भाई, ओम्स लॉ है। इस वाले के लिए आई को 0 होना ही, ये देख लो ना, आई हैव ओनली वन पॉसिबल वैल्यू 0, इसमें आई हैव एनी वैल्यूज, कुछ भी आई हो तब भी वो संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए करंट कहां से बाईपास हो जाएगी, ऊपर से। इसे बोलते हैं क्या होना, शॉर्ट सर्किट होना। अब बताइए ये पीपी है तो क्या करंट यहां से जा सकती है, आंसर है यस, सारी की सारी करंट यहीं से बाईपास हो जाएगी। बताओ आर और आर, आर और आर 2R, तो बताइए आर इक्विवेलेंट कितना, आर और आर 2R, तो बताइए आर इक्विवेलेंट कितना 2R। इस कॉन्सेप्ट को लिख लें, ये सवाल तो अपने ईएलपी में घर जाके करना है, इस कॉन्सेप्ट को लिख लें। इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना। किसी भी रेजिस्टेंस के दोनों किनारों को जोड़ दो, दोनों किनारों को कनेक्टिंग वायर से जोड़ना, उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना। किसी भी रेजिस्टेंस के दोनों किनारों को जोड़ना, उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना। यही रीजन है और क्या, यही रीजन है। हाँ ज्यादा सबसे ज्यादा वही जाएगी, एक ही रास्ता और कोई रास्ता ही नहीं उसके पास, पूरी जाएगी वहां से। मिटाऊं क्या, जल्दी आ जाओ। आज सवाल करने भाइयों, सवाल करोगे तो बच जाओगे, तो नहीं तो दिक्कत है। ये 2 ओम नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं, संभव ही नहीं होता। हाँ तब तो आगे जाके सवाल करेंगे। इनफाइनाइट लैडर होता तो अलग तरह से होता, और इतना ही होता बीच में रेजिस्टेंस, तो अभी पिछला सवाल करके आई तो है, पिछला सवाल वही तो है लैडर वाला। टिक लगाते जाना, आज कॉपी में करने हैं, यूं ही मत आ जाना उठ के सर। हाँ देख लिया। बढ़ो तो इतना कोई पूछता नहीं है, इसलिए आप परेशान मत होइए, आसान रीजन में बन जाता है तो बन जाता है। ये शॉर्ट सर्किट वाली बात समझिए, अगर किसी रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए तो करंट पूरी की पूरी बाईपास हो जाती है, जिसे बोलते हैं शॉर्ट हो जाना। करंट क्या हो गया, आपने उस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया है। चलिए ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये है अपना ईएलपी का क्वेश्चन नंबर 26। इसको प्लीज कॉपी में लिखिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। जो बढ़िया सवाल हैं वो तो मैं साथ साथ ही करा रहा हूं, जो सरल सवाल हैं उनको मैं क्लास में समझा रहा हूं ताकि आप घर जाके वापस कर सकें, पर जो बेस्ट क्वेश्चन है वो जरूर कॉपी में लिख लें। इसको कॉपी में लिख लें, डायग्राम बना लें, क्वेश्चन की जगह छोड़ दें, घर पे लिख लेना, समय बचाओ, स्मार्टली प्ले करो कि सर अगर हम समय बचा लेंगे और तो ज्यादा सवाल हो पाएंगे क्लास में, घर जाके लिख लेंगे तो हम 3 लाइनें। तो थोड़ा स्मार्ट प्ले करो, क्वेश्चन नंबर डाल लो, डायग्राम बना लो, जगह छोड़ दो, ज्यादा सवाल हो पाएंगे। अपन सवाल लिखने में अरे नहीं सर रुको सर, अभी नहीं सर, रुको सर, तो सर रुको सर रुको सर में 5 सवाल अपने कम होंगे। तो ये क्या, ये सेल्फ होशियारी कहलाती है कि नहीं सर हमने फटाफट डायग्राम बना लिया, चित्र के लिए लैंग्वेज के लिए जगह छोड़ दी,
और हम आपको ये भी कह रहे हैं कि हम घर जाके इसको पूरा भी कर लेंगे, तो अच्छा हो जाएगा काम यार। अपन सब मिलकर सोचेंगे तो अच्छे रिजल्ट की तरफ बढ़ पाएंगे। होशियारी की बात है और तो कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है साहब 3 वोल्ट मीटर है जिनके रेजिस्टेंस है, तो मैं रेजिस्टेंस ही बनाऊं, मुझे तो वोल्ट मीटर समझ में नहीं आता। अभी आपने वोल्ट मीटर पढ़ाया भी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाते आप मैं उसी के सवाल नहीं कर पाता, तो फिर वोल्ट मीटर तो क्यों बनाऊंगा, मैं उसकी जगह रेजिस्टेंस बना देता हूं। तो पहला रेजिस्टेंस है आर, ये ए, बी का कितना है 1.5 आर, और सी का कितना है 3 आर। आपसे पूछा है किसकी रीडिंग ज्यादा होगी, तो वोल्ट मीटर नापता क्या है, वोल्ट मीटर नापता है वोल्टेज। वोल्टेज बोले तो आई इंटू आर। अब आप देखना गजब सवाल है, गजब, गजब होता है ना गजब, ज के नीचे डॉट आता है, डॉट का चलो मात्रा का नाम बताएगा कोई, एक 5 स्टार। डॉट नहीं होता, डॉट तो है मात्रा का नाम होता है, नुक्ता, हाँ नुक्ता होता है, उसे बोलते हैं नुक्ता। चलो मैं हालत खराब है, आप हिंदी की और बातें बता दो हैं। चलो कोई कोई टेंशन नहीं, मैंने सारे विषयों को एक नजर से देखा है। आपको लगता है मेरी फिजिक्स कमजोर है ना, मैंने सभी विषयों को समान रखा है। कोई ज्यादा अच्छा हो जाता तो मैं उसको पीछे खींच के बाकी सबके बराबर कर देता हूँ। नहीं तो होना क्या चाहिए, जो पीछे उन पर मेहनत करनी चाहिए ना सर, जो आगे चल रहा है उसको हम पीछे ले आते हैं, रहने सब बराबर चाहिए। ऐसा नहीं है ये मेरा विषय ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, करंट आ रही है, बोर्ड पे देखो, करंट आई, ये करंट आई, यहां आई, यहां के रुक गई, तेरे चमकना चाहिए। दो रास्ते हैं, दो रेजिस्टेंस है, करंट बटेगी, तो क्या लगाऊंगा, करंट डिवीजन टेक्निक। क्या ये चमक रहा है क्या? अब मुझे ईमानदारी से बताना, मुझे चाहिए 1.5 आर में करंट, 1.5 आर में करंट, जिसमें चाहिए वो नहीं, दूसरा 3 आर अपन दोनों का सम इनटू आई करंट। प्लीज इस बात को समझो, मजाक में मत लो। 1.5 में करंट चाहिए, तो जिसमें चाहिए वो नहीं, दूसरा इनवर्स। ये 3 आर से आर कटा, 4.5 को क्या लिख सकते हैं बताओ, सॉल्व करो कितना आएगा, 2i/3। सोचो 2i/3 यहां चला गया तो यहां i/3, पर आपको नहीं i/3, आप नीचे से भी निकाल सकते हो। 3r में करंट, 3r में करंट, जिसमें चाहिए वो नहीं, दूसरा अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल। ये तो सीधा ही कट रहा है, 15 या 45 i/3। करंट डिवीजन कब लग जाएगी पता ही नहीं चलेगा, वो अलग से बोलेगा ही नहीं। आप क्या सोच रहे हो ब्रैकेट में वो लिख के देगा इस सवाल को करंट डिवीजन से करना है, ऐसा ना लिख कर आएगा। अब बताओ सबकी करंट आ गई, अब सबका वोल्टेज निकालो, मन खुश हो जाएगा। निकालना ए पर वोल्टेज, बताओ वोल्टेज क्या होता है, V बराबर आई आर, आई 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 आर आर। चलो बी पे निकालो, बी पर वोल्टेज, बोलो बी कहां है ऊपर, आई कितना 2i/3, आर कितना 1.5 आर, 1.5 का मतलब 3/2, 3 से 2, 3 से 3, क्या बचा आई आर। सी पर वोल्टेज, सी पर वोल्टेज आई इंटू आर, आई/3, आर 3r, 3 से 3 को रवाना, आई आर। कमाल हो गया, कमाल हो गया। VA बराबर VB बराबर VC। क्या भयंकर सवाल है, तगड़ा सवाल, करंट डिवीजन टेक्निक का फुल टू यूज। सीख लो रे सीख लो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन है, 5 सितारा लगा लो। सवाल नंबर 26, सभी पर रीडिंग सेम आ गई, समझ में आया।
क्योंकि वोल्टमीटर की रीडिंग का मतलब होता है आई इंटू आर। जब सब पे आई इंटू आर निकाल के देखा तो सबका आंसर सेम आ रहा था। हेंस वी ए बराबर वीबी बराबर वीसी, वी ए बराबर वीबी बराबर वीसी। ऑप्शन नंबर थर्ड। कर लोगे आज घर जाके? पढ़ मत लेना तुम, घर जाके अगर पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, फिर फिजिक्स तो हल्की हो जाएगी। चलो अब आओ, अब 3 सवाल मैं आपको करा रहा हूं, देखना। एक, ये दूसरा, ये 3 और ये 4। चारों एक ही मेथड से, दिखने में चारों कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक मेथड आपको बताऊंगा और वो आप देखना, वो है जादू टोना। इसे बोलते हैं सर्किट रीड्रॉ टेक्निक। चलो, अभी कोई ड्रॉ नहीं करेगा, जो मैं सवाल कहूंगा वही कॉपी में, ये अपने उसमें है ईएलपी में। नंबर बता दो। 22। 22 के नीचे लिख दो होमवर्क, क्लास नोट्स में करा रहा हूं, घर जाके खुद करना है। अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी जल्दबाजी नहीं, अभी बोर्ड पे देखो, सभी लोग बोर्ड पे देखो। ये ए, ये भी ए पॉइंट ए, 2 आ गया ना। इधर ए, बी, इधर बी, इधर बी, इधर बी। सही है। ए और बी नाम देने के बाद, ए और बी नाम देने के बाद अगर आपको लगता है अभी सब पे नाम नहीं आए हैं तो अपने मन से एक लेटर मान लीजिए। माना वो लेटर सी है तो ये सी, ये भी सी। बोलो, अब जिन किनारों पे चाहिए वो तो किनारे पे बनाइए, और जो लेटर आपने मन से माना है उसको हमेशा सी बनाइए। आपको निकालना कहां कहां था? ए और बी के बीच में सवाल की लैंग्वेज पढ़ी, आपको निकालना ए और बी के बीच में था, तो बच्चों ए और बी तो किनारे पे बनेंगे। अरे बोलो, किनारे पे कौन बनेगा? ए और बी। जो लेटर मन से माना है वो कहां दिखाई देगा? बीच में। ऐसे सीरीज पैरेलल नहीं पता लग रहे, अब रीड्रॉ करते ही जादू हो जाएगा। ये बताओ कहां है ए और बी? ए और बी, ए और बी, रवाना। ये ए और सी, ए और सी, रवाना। ये सी और बी, सी और बी, रवाना। ये ए और सी, ए और सी, रवाना। ये बी और सी, बी और सी, रवाना। 10वीं कक्षा का सवाल बन गया। वो बच्चा भी कर सकता है जिसने ट्यूशन ज्वाइन नहीं करी है, स्कूल लेवल के भरोसे ही वो भी सॉल्व कर लेगा। देख, 2 और 2 पैरेलल में, एक, 2 और 2 पैरेलल में एक, एक और एक, एक और एक, 2, और नीचे वापस 2 है, तो 2 और 2 पैरेलल में एक। नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया टेक्निक है, केवल आगे नहीं करना है, घर पे जाके इसको सॉल्व भी करना है। वापस देखें, ये नया सवाल, ये ईएलपी में नहीं है इसलिए कॉपी में लिखें। कुछ सवाल ईएलपी के बाहर के भी हैं, कुछ सवाल प्रैक्टिस के लिए ईएलपी में है। बहुत बढ़िया तैयार करना है, अलग ही लेवल पे चैप्टर को ले जाना है, यही टारगेट है। अलग ही लेवल पे चैप्टर को ले जाना है, यही टारगेट है। फोटो बना लीजिए। ऐसे सीरीज पैरेलल नहीं दिखेगा, पर जैसे ही जादू टोना मारेंगे अपने आप सर्किट सरल बनकर आपके सामने आ जाएगा। इसे कहा जाता है रीड्रॉ टेक्निक। सर्किट को वापस से क्या करो? रीड्रॉ करो। फोटो कॉपी में बना लो। करंट में खूब प्रैक्टिस करनी है इसलिए खूब सवाल करा रहे हैं। ईएलपी का एक एक सवाल शानदार आना चाहिए। चौथी ईएलपी तभी बटेगी जब तीसरी ईएलपी पूरी हो जाएगी। भैया को बोल दिया है, सब ओके कर दें, क्लास में डिस्कस हो जाए, उसके बाद चौथी ईएलपी बटवाएंगे।
मत बात कर, फटाफट लिख। बात करेगा अपने खुद का नुकसान हो रहा है, फटाफट लिख लेंगे तो काम हो जाएगा। अपन को आगे निकलना फटाफट भाई, मैं तो यहीं रहूंगा। अपन को फटाफट आगे निकल के सर का यूज करें और आगे निकल जाए फटाफट, बस। और क्या। जादू टोना मार दो, तो पैन गिरा रही है। जमीन पे बैठ जाए कर, सामान इतना गिराते हो है। चलो आओ। ऐसे सीरीज पहले नहीं दिखेगा, घुस जाओगे ना पूरा तो भी नहीं दिखेगा आंखों से। आपको वापस सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। देख मैं सिखा रहा हूं, और एक दो नहीं 5-6 कराऊंगा। जब एकदम संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ सर बढ़िया समझ में आ गया, तभी आगे बढ़ेंगे। अपने कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो बोर्ड पे देखो, सब बोर्ड पे देखो, कसम है सबको बोर्ड पे देखो। ये ए, तो ये भी ए, ये भी ए, इधर भी ए। 6 ओम आ गया, आगे नहीं। ऐसे सब जगह लिख दूंगा, ऐसे नहीं। 6 ओम आ गया ना, कैसे आगे जा सकते हैं। कनेक्टिंग वायर्स हैं तभी ये होगा। ये ऊपर से बाईपास हो गया। ए बी, चलो सही है क्या, क्लियर। चल अब किनारों किनारों पर ए और बी देख लेते हैं। सी मानने की जरूरत पड़ेगी तो मान लेंगे, कोई टेंशन नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मान लेंगे। चलो अब देखना, बोर्ड पे निकाह है, घर पे कर लेंगे, अभी करना। ए और बी के बीच में 12, ए और बी के बीच में 12, रवाना। ये ए और बी के बीच में 4 और 8 सीरीज हो गया ना, ये तो 4 और 8 12 और रवाना। ये वाला ए और बी के बीच में 12 रवाना, और ये वाला ए से शुरू हुए, ए से शुरू हुए 6 और वापस 6 और 12 कहां गए, बी पर। ए से बी तक ये वापस 12, ये भी रवाना। टाटा बाय बाय सी यू लाला। ये चारों किसमें, पैरेलल में। अगर सारे बराबर हैं तो R/4, सारे बराबर हैं, 4 हैं तो R/4, 2 होते हैं तो R/2, 3 होते हैं तो R/3, 12/4 कितना, 3। बढ़िया सवाल है सब। रीड्रॉ, ऐसे सीरीज पहले पहचानोगे कुछ नहीं होगा। जादू टोना झाड़ फूंक करनी पड़ेगी। झाड़ फूंक समझते हो, अल्लाह क्या आते हैं ऐसे, हाँ वो करनी पड़ेगी। ऐसे 2-3 बार ऐसे झाड़ना पड़ेगा, तब जाके काम करेगा ये सर्किट रीड्रॉ टेक्निक। अभी अगला सवाल आने दो। उत्तर तीनों। बोलो। अब ये ईएलपी में है, उसी में करो, वही पॉइंट्स लगाओ और वही सॉल्व करो। सवाल नंबर है ये ईएलपी नंबर 3, 24, 23 है, 23 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 23। अब वही पॉइंट्स बनाओ और कोशिश करो। ऐसे ऊट पटांग दिखेंगे भाई साहब, कभी पहचान नहीं पाओगे, और वो तरीका जबरदस्त है। इतने बढ़िया बढ़िया तरीके हैं ये, सवाल को बहुत फास्ट सॉल्व कराते हैं।
तो आंसर है, देख ले नीचे। और क्या, देख कर ही बोल रही है तू वैसे भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, ये बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं ईएलपी में। टीचर ने क्या मेहनत करी है, एक ही प्रोफाइल के सब सवालों को एक साथ लगाया है। ऐसा किसी किताब में और मटेरियल में नहीं है। एक जैसे सवाल एक जगह चिपका दिए। इससे क्या होता है, हम एक ही तरीके को 5 बार लगाते हैं ना, तो वो तरीका हमारे एकदम कब्जे में हो जाता है। देखो ध्यान से, ये ए ए नहीं हो रहा, बी नहीं हो रहा। ए और बी से तो अब और बी पूरा हो जाए, उसके बाद भी आपको ऐसा लगे अभी पूरे का नामकरण नहीं हुआ है, तो अपने मन से एक अक्षर मानिए। माना वो अक्षर है सी। मैंने यहां सी माना, यहां से तो नहीं बढ़ सकता, पर ये तो सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी और ये सी। एक ही सी को मानने पर देखो आप सब दस्ते खुल गए। और समझें, ये वाला रेजिस्टेंस बेकार हो गया। इधर भी सी वोल्ट, इधर भी सी वोल्ट, ये वाला भी रेजिस्टेंस बेकार हो गया, दोनों तरफ सी वोल्ट। अब कोने कोने में हमेशा बनाए जिनके बीच में पूछा है, और जो आप मन से अक्षर मानते हैं, जो आप मन से अक्षर मानते हैं, वो अक्षर सदैव बीच में लिखा जाएगा, ये सी बीच में। अब इसको देखिए, ये किसमें है, ए और सी, रवाना। ये वाला ए और सी, ए और सी रवाना। ये वाला सी और बी रवाना। अब 10वीं क्लास का सवाल बन जाएगा, और वो सवाल तो उस बच्चे का जो ट्यूशन भी नहीं जाता वो भी कर सकता है। 10वीं के सवाल के साथ साथ एक वाक्य और बोलना है, उस बच्चे के लिए जो ट्यूशन भी नहीं जाता वो भी कर लेगा। अब बता, आर और आर पैरेलल में कितना, r/2, और ये आर, दोनों सीरीज। बोलो हाँ है क्या? टिक लगा लो, उसको लिख दो होमवर्क क्लास नोट्स। कॉपी में करना वापस, ये सारे सवाल कॉपी में करना, तो आपको एक बड़ा टास्क मिल जाएगा। अब आइए 24 नंबर। अरे हाँ, चलो इसको भी ईएलपी में करो, इसको भी ईएलपी में करो। बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, उसी में करो, पॉइंट्स मार्क करके। ईएलपी नंबर 2 है, 3, 15-20 पेज। उसी में मार्क करो और फिर करो रीड्रॉ वापस, फिर बनेगा। हर सवाल तुम्हें नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस देता जाएगा। सर करंट कैपेसिटर बढ़िया तैयार हो जाएगा, अरे करना ही है भाई, 6 सवाल की बात है, क्या बात कर दी। 6 सवाल करंट कैपेसिटर, 6 सवाल मॉडर्न, 12 प्रश्न चल रहे हैं भाई। किसके पास नहीं है एलपी नंबर 4? 4 नहीं, 3 3 3 है तेरे पास, कल लेके आनी है अब। हाँ बैठा रहता है तो यूं ही। हाथ पास कर दे। और इधर उधर, हाँ तो कल भी नहीं लाएगा।
हाँ, वहां पास कर, एक वहां पास कर दे बेटा उस साइड। यहाँ बीच वाले सेक्शन, हंसी आ रही है, शर्म आ रही है, दूसरी बार ले रहा हूं मैं तो मतलब मन एक बार तो रोकता है गलत काम के लिए, आप देखो जब दूसरी बार लेते हैं तो हल्का सा ऐसा लगता तो है एक्सप्रेशन, अरे यार दूसरी बार ले रहा हूँ, मन रोकता है भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मन इतना खराब है, मन एक बार तो रोकता है, झिझकता है। पर क्या आप तो गुप्ता जी यार इतना ध्यान रख रहे हो, क्लास में बंटवा दे, चलने जो नहीं लाया ले लो भाई, पास कर दे, पास कर दे। अब लेके आना कल से, है ना सब लोग ले, है? और किसी को? चलो और ले लेना, यहां भी दे दूंगा। ईएलपी देखो, अब सेम पॉइंट्स मानो, यहां पी, सर ये तो बी है, कोई दिक्कत नहीं, ये पी हो गया, पी तो है, ये पी और बी बराबर है, यहां से नहीं भर सकते, ये भी क्यू कर दो, क्या है इधर क्यू, नहीं पी, ये ए, ठीक है। सर ये बी और पी बराबर कैसे, ये नहीं आया समझ में, अरे तो सेम ही तो वायर है, उसने बी बोल दिया तो बी को पी बोल सकता है, बात तो एक ही है। अब बताओ किनारे किनारे में कौन रखोगे, जिनके बीच में निकालना है, हर बात समझो ना, ऐसा बढ़िया झंडा गाड़ो कि सर किनारे में वो बिंदु रखे जाते हैं जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सवाल देखो किसके बीच में निकालना है, पी और क्यू, तो बताओ बच्चों किनारे में कौन आएगा, पी और क्यू, हाँ बोलो, क्या ये बात समझ में आई? अब एक नया बिंदु और कौन चल रहा है, ए, उसको बीच में बना लो। अब देखो ये वाला बता, पी और क्यू, ये वाला भी बता, पी और क्यू, दो है पी और क्यू में, दोनों बना दिए, उसको रवाना कर दिया। ये बता ए और पी, ये भी ए और पी, ए और पी में बना दिए, ये दोनों रवाना, ये ए और क्यू, ये भी ए और क्यू रवाना, बस हो गया। अब देख ये दोनों आर बाई टू, ये तो आर बाय टू, आर बाय टू, और ये आर, ये आर, बोलो सही कर रहा हूं क्या मैं, आर बाय टू, आर बाय टू, आर, तो ऊपर आर, ये आर, और ये वापस आर, तीनों पैरेलल में है, आर बाय, क्या जबरदस्त टेक्निक है, दिखने में इतने बड़े बड़े सवाल थे, आपने तो सारे लगवा दिए, और क्या छोड़ने का है कोई, अब क्यों छोड़ेंगे, अब तो पूरी एलपी करनी है, अब छोड़ने का मतलब ही नहीं, बोलो कर लोगे घर पर, एक लगा लो। अगला ये क्लास नोट्स में लो, ये क्लास नोट्स में लो, ईएलपी में मत करना, ये क्लास नोट्स में लो, एम्स का प्रश्न है, इसको पूरे को क्लास नोट्स में लो, 1:30 बजे तक खूब सवाल करने हैं, क्लास नोट्स में लो इसको, आज केवल 1:30 बजे तक। इसको क्लास नोट्स में बनाओ, कॉपी में बनाओ, और उनकी जगह 4-4 ओम का वायर लगा दो, वायर ज्यादा थोड़ा सुंदर दिखते हैं। फिर वही, आपको सीरीज फाइल नहीं समझ आता, सर्किट को रीड्रॉ करो, सबसे पहला हथियार है, अगर ऊट पटांग लगता है ना, पहला ही जादू टोना मारो खींचकर, रीड्रॉ टेक्निक,
अगर आपको उटपटांग सर्किट दिख रहा है, पहला ही झाड़ फूंक सीधा रीड्रॉ, फिर देखते हैं क्या होता है। झाड़ फूंक असर नहीं होता, फिर चेंज करेंगे। अलग अलग होता है ना, काला जादू होता है, अलग अलग होता है, तो देखना पड़ेगा असर कौन सा करता है। सबके अलग अलग महारत ही है अपने भारत में। तो सबसे पहले पता लगाओ सीरीज पैरेलल और सर्किट को रीड्रॉ करो, पॉइंट्स बनाओ ए और बी, तभी काम होगा। पॉइंट्स बनाओ। चलो सर, इसमें तो ए और बी है ही नहीं, इसका मतलब बैटरी वाले जो किनारे हैं ना, वो ए और बी होते हैं। जरा सोचो, जिन बिंदुओं के बीच में हम निकालते हैं वहीं तो बैटरी लगती है। तो ये एक अच्छा बात और मिल गई। सर, इस प्रश्न में तो ए और बी है ही नहीं, मेरे तो बहुत अलग अलग तरह के प्रश्न मन में आते हैं, मैं जवाब दे रहा हूं ना। ए और बी इसमें है ही नहीं, तो जो बैटरी वाले किनारे हैं उनको क्या मान लो, ए और बी। अब खींचो गाड़ी, खींचो कांटा, ए ए बी बी, हाँ हाँ, बी पूरा जा सकता है। अब ध्यान से देखो, ये चारों बेकार, ये कुछ नहीं कर रहा। क्या ये मैं हूं? हाँ हाँ, इसका कोई रोल नहीं है। चारों उनके दोनों किनारों पर पोटेंशियल सेम है, करंट फ्लो ही नहीं कर रही, करंट फ्लो ही नहीं कर रही। ये देखो, दोनों किनारों पर बी बी वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, दोनों ही बेकार हैं। अब बताइए, नया सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये 4 वोल्ट, ये वाला है 2 ओम, किसमें, ए और बी में, ए और ए बी में बनाया, इसको किया रवाना। ये वाला भी ए और बी में रवाना। मैंने आपको एक लाइन बोली है, रीड्रॉ करने के बाद सवाल इतना सरल हो जाएगा 10वीं क्लास के बच्चा, और वो बच्चा जो ट्यूशन भी नहीं जाता। 2 शर्तें, इतना आसान हो जाएगा। अब आप देखिए, 2 और 2 पैरेलल में 1, तुम ये तो कर पा रहे हो ना, एक बात, हाँ एक और, चलो ये 4 वोल्ट। अब बी बराबर आई आर, 4 एम्पियर, पक्का। अब इस वाले पेज पे देख लो, इस वाले लास्ट पेज पे 5 प्रश्न है, क्या पांचों कर लोगे? देख लो, जो मैंने यहां कराए हैं उनको घर जाके कॉपी में वापस कर लेना। बोलो सही है क्या? पांचों पे टिक लग जाना चाहिए। अब एक नई चीज सिखाता हूं, क्योंकि इसके सवाल खूब सारे हो गए। देखो आप, 1 2 3 4 5, 5 सवाल कर लिए एक बार, आराम से पेट भर गया कि ये वाली चीज अपन को समझ में आ गई। अब कुछ नया मेथड सिखाता हूं, तो लिखिए, हेडिंग डालिए, सिमेट्रिकल लाइन मेथड, हेडिंग डालिए, सिमेट्रिकल लाइन मेथड। तीनों फोटो एक साथ बना लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा, पर तीनों खींच लीजिए डायग्राम, और एक साथ एक ही तरीके से तीनों सॉल्व कर दूंगा। तीनों बना लीजिए, हेडिंग डालिए, सिमेट्रिकल लाइन मेथड। तीनों चित्र बना लें बगैर बोले। 1:30 बजे तक भी पढ़ेंगे बस, है ना? 1:30 बजे के बाद कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, कुछ नहीं हो, अपने तो बैग लेके आप रवाना हो जाना, ठीक है ना? हाँ, ज्यादा नहीं, अपने 1:30 ठीक है, जल्दी जाओ जल्दी चले जाओ, पर 1:30 ठीक है। हाँ, 1:30 ठीक है। चलो फटाफट तीनों डायग्राम बनाएंगे।
आज ELP 3 निपटा लो, समय है। देखो मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूं, तो मैं सारे डाउट क्लियर करता जाऊंगा, एक भी सवाल तुम्हारा रहेगा नहीं, पर तुम्हें भी उतने ही एफर्ट लगाने हैं। और करंट की ELP, कैपेसिटर की ELP एक नंबर तैयार कर रहे हैं, पिछले वाली नहीं दे रहे हैं, उसको भी रिवाइज किया है, उसमें भी परिवर्तन करके, सवालों की सीक्वेंस बदलकर, डेटा सही करके, करेक्शंस को अपडेट करके दे रहे हैं। देखो आप एक करेक्शन नहीं आ रहा, और करेक्शन नहीं आते तो क्या फेथ बढ़ता है, अरे हाँ यार बढ़िया ELP है सर, शानदार करनी है। अपन अकेले हैं कोटा में ऐसे जो टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक एक एक सब टॉपिक वाइज ELP दे रहे हैं पूरी, कि यार देखो इस टॉपिक पर इस तरह से ये सवाल का सीक्वेंस। आगे बढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है। तीनों बनाए, अब इन तीनों में क्या तरीका है वो देखो, तीनों मैंने एक साथ क्यों लाए, ताकि आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो सर्किट को दो बराबर भागों में बांट रहा है। देखना आप, जबरदस्त आएगी लाइन, एग्जैक्ट एक ऐसी लाइन जो सर्किट को लेफ्ट और राइट, जैसा यहां वैसा यहां मिरर इमेज है। ये देखो आप, ये देखो सर रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाएगी क्या, सर रेजिस्टेंस कट जाएगा क्या, ये फालतू की बातें हैं। आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो सर्किट को दो बराबर भागों में बांट दे, मिरर इमेज, ये देखिए बराबर भागों में बांट दे, जैसा इधर वैसा उधर, मिरर इमेज देखिए। तो ये थ्योरी ये कहती है इस लाइन पर जितने भी जंक्शन होंगे वो जंक्शन आप उसको फ्री कर सकते हो, उन पॉइंट्स को या तो ज्वाइन कर सकते हो या उनके बीच के रेजिस्टेंस को हटा सकते हो, उन पर पोटेंशियल सेम होगा, सेम होगा। क्या कहना चाहता हूं अभी वापस समझाता हूं, पहले आप तीनों चित्र बना लो और एक मोटे हाइलाइटर से या उसी दूसरे पेन से एक ये वाली लाइन खींच दो। तीनों चित्र स्लाइड में एक ही जगह क्यों लगाए गए, ताकि आप तीनों एक साथ देख सकें। हाँ यार सब में बिल्कुल सिमेट्री है, जैसा यहां है वैसा वहां है, बिल्कुल सिमेट्री है, इधर और इधर एग्जैक्ट सेम है, 100% सिमेट्री। फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। बोलो करें, चल अब सीखना भाइयों, है ना, अच्छा करना है अपन को, कहीं कोई नहीं घबराएगा। देखो ये देखना, इस जंक्शन पे जितने भी बिंदु हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस जंक्शन पे जितने भी बिंदु हैं उन सब का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब अगर ये P है तो ये भी P है, ये भी P है। इसे किरचॉफ लॉ से सॉल्व किया जा सकता है, पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा में ध्यान रखें इस लाइन पर जितने भी जंक्शन, जंक्शन समझते हैं जहां दो वायर तीन वायर मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, इन सब का पोटेंशियल सेम। वापस सुनिए, उस लाइन पर जितने भी जंक्शन होंगे, उस लाइन पे जितने भी जंक्शंस होंगे उन सभी जंक्शंस का पोटेंशियल सेम होगा। अब देखिए क्या ये बेकार हो गया, क्यों बेकार है, ऊपर भी P नीचे भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, बेकार, ये भी बेकार, ये भी बेकार। अब जैसे ये हट गए आप देखो सर्किट कितना आसान हो गया, ऐसे तो हवा ही नहीं लग रही थी, कौन सीरीज कौन पैरेलल, और अब आप देखो हवा कूलर AC सब लगेंगे, ये P ये Q, ये देखो आप। अब बताओ कौन सीरीज, बताओ क्या ऊपर वाले दो सीरीज, क्योंकि जो करंट यहां गई वो यहां जाएगी, ऊपर वाले दोनों सीरीज कितना 2R, क्या ये दोनों सीरीज 2R, क्या ये दो सीरीज 2R। अब बताओ तीनों किस में पैरेलल, 2R 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 2R/3, अगर इक्वल होते हैं तो सीधा 3 से डिवाइड कर दो, 3 रेजिस्टेंस है, 4 होते 4 से डिवाइड हो गया,
3 बार करके देखोगे तो सरल लगेगा, कोई टेंशन नहीं। सर्किट को रीड्रॉ कर लो। वापस देखिए, उस लाइन पर जितने भी जंक्शन होंगे उन सभी का पोटेंशियल क्या है? सेम। और पोटेंशियल सेम है तो उस वाले प्रतिरोध में, उस वाले रेजिस्टेंस में, उस वाले प्रतिरोध में धारा नहीं जाएगी। धारा क्यों प्रवाहित होती है? विभवांतर के कारण। विभवांतर समझते हैं क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, विभव का अंतर। अगला कराऊं? इसका उत्तर बताओ। 2r/3। इसका उत्तर बताओ। 2r/3। डन है? चल अब ये देख, ये सबसे फेमस सवाल है, 5 सितारा। अब देखो यार, यहां तो कुछ है ही नहीं जिसको पी मानेंगे। ये वाला जो पॉइंट है, जंक्शन को आप फ्री भी कर सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो। सोचो, इसको मैं क्या कर रहा हूं? ऐसा ऊपर फोल्ड कर दिया। ये देखो, इसको ऊपर फोल्ड कर दिया। जो जंक्शन है, इस जंक्शन को ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं। तो बताओ, ये ऊपर चला गया। अब बताओ क्या होगा? अब सवाल आसान हो गया। पूछो कैसे आसान हो, बताओ, बताना। मैं वापस से रीड्रॉ करता हूं, आप भी करना, ठीक है? ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे हवा में जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करते हैं, क्योंकि बाद में अपन को कॉपी भी तो पढ़नी है। 2-3 महीने बाद ये 1 ओम, इसको मैं ऊपर ले गया। हाँ, 1 महीने बाद, मार्च अप्रैल में जब रिवाइज करोगे तब की बात कर रहा हूं। ये बनाओ बेटा, बेटा ये वाला बनाओ। जो भी उस पे जंक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं? फ्री कर सकते हैं। जंक्शन को जोड़ भी सकते हैं, फ्री भी कर सकते हैं। राजकुमार आजा। और तो उस लाइन पर जो भी जंक्शन है उसको हमने क्या कर दिया? फ्री कर दिया। भाइयों, कल तक ईएलपी नंबर 3 चाहिए पूरी? पूरी है ना? सारे सवाल ईमानदारी रखना। देखो, आप इतना अपन खुश मन से और तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको भी उतनी मेहनत चाहिए। अब बताओ, अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं। बताओ कैसे? दिख रहे हैं कौन सीरीज आपको? बताओ बताओ। ये एक और ये एक सीरीज में है। कैसे पता चला? जो करंट यहां जाएगी वही तो यहां जाएगी। अब बताइए, इन दो को आप हटा के कितना कर सकते हैं? 2 ओम। मैं तो उसी में इरेजर लगा के कर रहा हूं। आप नीचे नीचे डायग्राम बनाते जाओ, मैं समय दूंगा आपको पूरा। नीचे और डायग्राम बनाते जाओ, उससे क्या होगा? रिवीजन में आपको आसानी रहेगी, आपको ही बाद में कंफर्ट रहेगा। मैंने तो उसमें इरेजर करके 2 कर दिया, पेन का रंग बदल दिया। आप उसकी जगह 2 करो। हाँ, अब बताओ, कुछ दिख रहा है आज आपको और आसान? ये दोनों किस में? पैरल में। कितना देगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, 2/3, 2/3। ये ऊपर दे देगा 2/3, 2/3।